हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है और उसको लिंक करेंगे विद पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं अभी तो हमें नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि हमने अभी इस टर्म को अभी सुना था पिछले वीडियो में कि कुछ मटेरियल थे, कुछ हमने हल्का सा किया था काम इसके बारे में। लेकिन आज के वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप एनालाइज करिएगा कि क्या आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करता है, डिफरेंट केसेस लेके, कंडीशंस लेके हम उसकी बात करेंगे। तो आप फिर डाइलेक्ट्रिक को ढंग से समझ पाएंगे। और जब कहीं फ्यूचर में डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर की बात आती है ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपके मन में ये सारी की सारी पिक्चर फिर से फ्रेश हो जाएगी, ये सारी रिवाइंड हो जाएगी जो आप स्टोरी सुनेंगे सारी आज। तो आर यू रेडी टू गो विद डाई इलेक्ट्रिक्स? डाई इलेक्ट्रिक नाम से ही लग रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक माने यहाँ पर कोई दो इलेक्ट्रिक साइड्स की बात हो रही है, यानी कोई यहाँ पर दो पोल्स की बात हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है। और ये पोल्स कैसे बनते हैं हम उसी की बात करेंगे आज। तो डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होते हैं, और कैसे मटेरियल होते हैं जिनको यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, दिस इज प्लस एंड माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ को होता है। और मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। जैसे मान लो माइका का मटेरियल है। माइका क्या है? माइका इज अ सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमने माइका रखा तो क्या देखेंगे? यहाँ जो बीच वाला जितना भी स्पेस है, इतना वॉल्यूम है इस मटेरियल का, यहाँ पर हम कुछ इस तरह के थ्रू आउट वॉल्यूम हम ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स बनते हुए देखेंगे। यानी यहाँ ये चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इन नेगेटिव चार्ज को हल्का सा अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये चार्जेस इंड्यूस होने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, राइट। तो बाद में बात करते हैं नेट कि कैसे कैसे होता है ये। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ इन ऑल नेगेटिव चार्जेस, और एक इधर को फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव को इसके अंदर में बन जाता है, जिसको मैं ईपी कह दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और एक फील्ड ये थी, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू हैव अप्लाइड। तो इस बाउंड्री के अंदर की बात करें, इस मटेरियल के अंदर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इधर को फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, और इस मटेरियल के अंदर फील्ड हुआ मान लीजिए 2 न्यूटन पर कूलम। तो नेट फील्ड कितना रह गया फिर यहाँ पर बताएंगे? इधर को फील्ड कितना गया? दिस इज 10 न्यूटन पर कूलम। कितना इधर को रहा? 2। तो कितना बैलेंस बच गया? 8 न्यूटन पर कूलम इज द नेट फील्ड विच इज एक्टिंग ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक इन दिस डायरेक्शन, इज इट? तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल हुए जिनको यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या देखा आपने? हमने पहली बात क्या की? कुछ ऐसे ऐसे बन गए। ये ऐसे ऐसे बनने का मतलब क्या हो? ये पोलराइज हो गए, विच गेट पोलराइज्ड। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या हुई? डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स विच आर पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और डेफिनेशन हुई डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल विच व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ कि नहीं हुआ? इसने इसके इफेक्ट को डिक्रीज करने का कोशिश किया कि नहीं किया? यानी इसने इसको अपोज करने का कोशिश किया, राइट। हम इसके ऊपर डिस्कशन में भी डिटेल में और करेंगे, बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन की बात हो रही है। तो उनको भी डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। दे टेंड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे मटेरियल्स को भी डाइलेक्ट्रिक ही कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम जरा एक बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। वो क्या होते हैं? व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। पोलर मॉलिक्यूल क्या लगता है? जिनमें पोल्स हैं। पोल मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं कहीं पर भी, यानी एक मॉलिक्यूल के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे आपको। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक आयनिक कंपाउंड है ये HCl, राइट। H2O है। ये कैसे मॉलिक्यूल? इवन कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारे के सारे दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये पोलर मॉलिक्यूल, इवन अमोनिया की बात कर लीजिए आप, अमोनिया इज ऑल्सो वन पोलर मॉलिक्यूल। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे पोल्स हैं, एक जगह नेगेटिव चार्ज, एक जगह पॉजिटिव चार्ज। सो सच मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ? ये
परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, आपने पढ़ा कि जब भी एक चार्ज है, मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं डाइपोल। इधर चार्ज को यदि आप इस डाइपोल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकम्स डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन कहाँ को होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। कैन यू गेट इट? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जो किसी भी डाइपोल को शो करता है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो जब ये डाइपोल है ही हमेशा के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल हुए? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन जरा सिंपल भाषा में बात करें, जरा थोड़ा सा और एक लेवल डाउन करते हैं, तो देखिए हर एक एटम में न्यूक्लियस होता कि नहीं होता, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, राइट? तो एटम के अंदर दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और नेगेटिव चार्ज का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो इफ द पॉजिटिव चार्जेस, नेट पॉजिटिव चार्ज जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक जगह आए और नेगेटिव चार्ज कहीं और जगह चला जाए, ये प्लस और ये माइनस, दिस इज ए मॉलिक्यूल। या फिर पॉजिटिव यहाँ पर तो नेगेटिव यहाँ हो जाए, यानी द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस is not coinciding with the center of negative charges. Can you get it? The center of positive charge is at some other place and the center of negative charge is at some other place. Such molecules are called polar molecules. इनमें पोल बन रहे हैं। तो दो डेफिनेशन बोल दी इसकी। नंबर वन क्या बोली कि those molecules where the center of the positive charges and center of negative charges do not coincide are called polar molecule. सेकेंड बात क्या आप इसमें साथ में ऐड करेंगे कि सच मॉलिक्यूल्स आर हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पहले ये डेफिनेशन लिख के जो सेंटर्स कॉन्साइड वाला नहीं करते हैं जो, एंड दूसरे बात क्या हुई कि दे आर हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इज इट? तो एग्जाम्पल दीजिए, इसमें अमोनिया, HCl, H2O, CO, ऑल दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नाउ? नॉन पोलर में जहां पोल्स नहीं है, तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, इवन एटम जो होते हैं, वो सारे के सारे कैसे, उसमें पोल नहीं है। एटम के अंदर क्या है, मोनो एटम कोई भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह रहेंगे ना, राइट? तो यहाँ पर H2 है, O2 है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग the center of the positive charges and center of negative charges at the same place. Definition क्या दी जाए? Non-polar molecules are those molecules which are not having any polarity. That means the center of the positive charge and center of negative charge, they coincide. Coincide, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? They coincide. Coincide means they meet at the same point, they overlap. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी नेट पोलैरिटी नहीं बनती है। दैट मीन्स यदि इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इनमें कोई भी डाइपोल मोमेंट ही नहीं है। जब डाइपोल ही नहीं बना तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से होगा? इज इट? अब बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? देखिए, पोलर मॉलिक्यूल तो सिंगल हुआ है ना, ये नॉन पोलर भी सिंगल हुआ। व्हाट इज नॉन पोलर? जहाँ पे पोल्स नहीं है, दोनों एक ही जगह। व्हाट इज पोलर? जहाँ पे एक इधर है, अलग अलग जगहों पे हैं। तो जब एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो सारे का सारा पोलर मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है, उसे क्या बोल देंगे हम? दैट इज कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे पोल वाले हैं, पोलर हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और वहाँ जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही जगह हैं, यहाँ पोल्स नहीं हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और बहुत सारे ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका जो एक सेट बनेगा, जो मटेरियल बनेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इज इट? ओके, इसका मतलब हुआ कि हम ये कर रहे हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक ऐसे मटेरियल को जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कह रहे हैं,
उसे रखेंगे तो क्या होगा। तो पहले बात करते हैं पोलर की कि पोलर को क्या होगा, और फिर बात करते हैं यहाँ पर नॉन पोलर को तो क्या होगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसको ई नॉट कहा, ये इसका डायरेक्शन हो गया। इज इट क्लियर। अब चलते हैं पहले पोलर मॉलिक्यूल। पोलर माने पोल वाले। तो देखो क्या होता है, पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, है ना, पहले और बाद में क्या हुआ उसका फ़र्क देखें तो एक काम करते हैं कि दिस इज़ बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पहले काम करता हूँ, पहले मैं नॉन पोलर के बजाय मैं पोलर का ही डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ये है पोलर मॉलिक्यूल और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। ये कब है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से पहले, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ई नॉट माने जो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आने के बाद, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल फील्ड। इज इट। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लेट अस ट्राई टू सी। तो यहाँ तो फील्ड अभी नहीं है, करें क्या हुआ। तो अब यहाँ पर किसका बना हुआ ये मॉलिक्यूल, कैसे मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर माने थोड़ा बड़ा मैं बनाऊँ इस बॉक्स को, तो ये क्रॉस सेक्शन शो हो रही बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, क्या देख रहे हैं आप, ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस ये रैंडम ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई इधर को टेढ़ा मेढ़ा, सोया हुआ, जागा हुआ, सारे कुछ इस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं ये। इज इट। मैं आपसे पूछूं कि क्या इस अकेले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, यस। क्या इसका है, यस। हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, पर एज ए होल पूरे के पूरे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का विच इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्या इसका भी डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जितना ये है ना डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है ना, तो कोई इधर को कोई इधर को कोई इधर को, तो इनका नेट सम कितना हो गया, टोटल सम इज 0। इज इट। +5 यहाँ को हो जाए -5, नेट 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी यहाँ इस पोलर डाइलेक्ट्रिक का कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, राइट। इसीलिए हमने क्या बोला, ये बोला दिस इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का क्या था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट था, लेकिन एज ए होल पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट नहीं है। इज इट। एक मॉलिक्यूल का तो है, पक्की बात है, पर जब इकट्ठे हो गए तब नहीं है। इस इकट्ठे होने में कुछ वो मज़ा नहीं आया, कुछ वो ताकत नहीं आई, कुछ वो एक आवाज़ नहीं बन पाई। आगे देते हैं। जब हमने इसी मटेरियल को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या देख रहे हैं आप, ये फटाफट से सारे हरकत में आएंगे। क्या होगा, इनको जो इनका थर्मल एनर्जी है ना इनके बीच में, वो इनको रैंडमाइज करने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो इनको दूर दूर करने की, इतर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ रखेंगे तो इनमें टॉर्क डेवलप होगा, और टॉर्क के होने से ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इनका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बड़े ऑर्डर्ड वे में, है ना, जैसे एक परेड के लिए खड़े होते हैं सिपाही, बिल्कुल वैसे खड़े हो जाएंगे सारे के सारे ये। हालांकि इनको रुकावट मिल रही है, इनको जरा कोशिश हो रही है, किसकी ओर से कोशिश हो रही है, जो थर्मल एजिटेशंस हैं वो इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ये। अब बताइए, अब क्या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, वो तो है, दिख रहा है, हर एक मॉलिक्यूल में पोल बना हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन क्या सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब डाइलेक्ट्रिक में भी डाइपोल मोमेंट हो गए, और क्यों हुआ, ड्यू टू दिस रीओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो थे ना ये इस तरह से हुए, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हुआ रीओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स। तो हमें कोई बोले कि बताइए वे कि वो कौन से डाइपोल्स होते हैं, वो कौन से डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने से रीओरिएंटेशन होता है। तो रीओरिएंटेशन उसका होगा जो पहले से ही जिसमें डाइपोल था, सो वो पोल वाले, दैट मीन वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। तो अब दूसरे वाले रहेंगे जो कौन से, नॉन पोलर वाले। अब उनकी बात की जाए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हुए, अभी बात किया था हमने, सिमेट्रिक वाले हैं, H2
O2 कुछ ऐसे ऐसे जो बने हुए हैं, है ना। अब बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, ये बिफोर है। बिफोर में क्या है, इन सब में क्या है, एटम्स हैं, और एटम में क्या है, जहाँ पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह है ना, जिधर पॉजिटिव वहीं पे नेगेटिव। दैट मीन सभी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? कोई पोल नहीं बन रहे यहाँ पर, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई किसी को इंड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन ये हुआ जब E नहीं है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तब ये कहानी है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये मटेरियल यहाँ रखा, तो क्या देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा इनमें स्ट्रेचिंग हो जाता है। देखिए फ़र्क, देखिए पिछले में क्या हुआ था, रीओरिएंटेशन, इनमें क्या हो गया, इनमें स्ट्रेचिंग हो गया। यानी जो मॉलिक्यूल था ना ये बिल्कुल ऐसे, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव जगह, उसमें क्या हुआ, इस पॉजिटिव प्लेट ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर और थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये क्यों बोल रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डाइपोल है जी, ये पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो नेगेटिव यहाँ बन रहा है, पॉजिटिव यहाँ बन रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यहाँ को बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ को बन रहा है। लेकिन जो इसके अंदर, यदि यहाँ तो नहीं, लेकिन मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज हो, कहीं यहाँ नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इधर से इधर को होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट ए कंपैरिजन कि चार्जेस के हिसाब से कहाँ को डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होगा और कहाँ को डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इज इट ओके? तो ये स्ट्रेच हो गए और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा साथ छोड़ाए, है ना, थोड़ा इस तरफ आ गए, लेकिन वो उनका साथ का लिमिट है एक, वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के नहीं जा सकते। डाई इलेक्ट्रिक की पहचान है एक, यदि पेरेंट एटम को छोड़ दिया फिर तो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर तो कंडक्टर बन गए वो। तो कंडक्टर वाला केस नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसलिए पेरेंट एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, घर की इस खिड़की में पहुंच गया, कर यहाँ पहुंच गया, यहाँ देख रहा है, इसको इस तरफ खींचा चला है, यहाँ गाना चल रहा था, ये खींचा इस तरफ चला आया इलेक्ट्रॉन सारा, और बाकी जो घर था उसको पीछे उड़ाया। तो इसे पॉजिटिव चार्जेस है यार, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ रह गया और नेगेटिव इस तरफ आ गया। तो इसे बोलते हैं ये चार्जेस क्या हुए, इंड्यूस्ड हुए चार्जेस है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंड्यूस हो गए इस तरफ को। ओके, तो इस तरह का जो स्ट्रेचिंग होगा, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द विच मॉलिक्यूल्स विच वर नॉन पोलर। तो इनमें स्ट्रेचिंग होता है। दैट मीन्स आपसे को पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे किसी डायलेक्ट्रिक पे, जनरल क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कि व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू डायलेक्ट्रिक, व्हाट कैन हैपन, व्हाट हैपन्स, स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और रीओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बोथ और नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा? यस, स्ट्रेचिंग भी होता है इनमें, किनमें, नॉन पोलर में, और रीओरिएंटेशन भी होता है किनमें, पोलर में। तो अपने अपने हिसाब से दोनों होंगे। तो एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने एक लाइन को अंडरलाइन करना है, वहाँ पर आपने कि वहाँ स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन दोनों बातों पे जोर दिया हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इनको हम एक और नाम भी देते हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक जितने भी हैं ना इसमें मॉलिक्यूल, ये सारे एक ही लाइन में स्ट्रेच हो रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। इज इट क्लियर? एक ही दिशा में। तो एक मॉलिक्यूल का हल्का सा डाइपोल मोमेंट सारे इकट्ठा होंगे तो बहुत ज़्यादा वो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, एंड देन नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड in the polar as well as non-polar molecules. And to sum up, we can say that external electric field induces the dipole moment. Agree? Dipole moment जो induce हुआ, ये क्यों हुआ? तो external electric field induces dipole moment by, कैसे कैसे किया इसने? क्या एक ही तरीके से किया? दो तरीके से किया। कैसे? या तो स्ट्रेचिंग द मॉलिक्यूल्स, और कैसे किया? या फिर रीओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रीओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
तो दो तरीके से ये डाइपोल मोमेंट सेटअप हुआ, इंड्यूस हुआ हमारे सैंपल में ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस दिस डाइपोल मोमेंट by stretching or reorientation of the dielectric molecules। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर देखिए एक और डेफिनेशन आपको हम डेफिनेशन दे रहे जा रहे हैं किस किस की, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक तो अपने पहले कह दिया डेफिनेशन कि जो जिस तरह के मॉलिक्यूल का बना है वो उसका नाम, लेकिन एक और डेफिनेशन देखिए, दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच, अब देखिए पोलर में क्या हुआ था, जहाँ पे पोल्स थे ऑलरेडी, यानी वहाँ हुआ रीओरिएंटेशन। तो दोज डाइलेक्ट्रिक इन विच द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस द डाइपोल मोमेंट बाय रीओरिएंटेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल और कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये बन गया हमारा डेफिनेशन किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। इज इट क्लियर? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच when these are placed in external electric field the net dipole moment is induced। और वो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। पहले वो टेढ़े मेढ़े वहाँ थे, लेकिन जैसे ही फील्ड बनी तो दे गॉट अलाइंड। एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिस डाइलेक्ट्रिक्स, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे ये बोल देते हैं, जिनमें क्या हुआ, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस द डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। पहले क्या था, उनके पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे था, दैट मीन नेट चार्ज वहाँ पे जीरो था, उसने इसको स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करने से क्या हुआ, फिर नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, डेवलप हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल हुए नॉन पोलर, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स, वो हो गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इज इट? behavior of conductors and dielectrics in external electric field। देखिए, जब तक आपको कंडक्टर से कंपैरिजन करके बात समझ नहीं आएगी तब तक आपके मन में वो क्लियर पिक्चर नहीं बन पाएगी। कंडक्टर क्या होते थे, सिल्वर, कॉपर, आयरन, या आपने कंडक्टर का एक ब्लॉक लिया और उसको रख दिया आपने इधर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये प्लस और ये माइनस, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और मान लेते हैं कि ये फील्ड हमारा 10 न्यूटन पर कूलम का है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बीच में क्या है, दिस इज अवर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच आर हैविंग प्लेंटी ऑफ, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो बहुत कम होते हैं, नेग्लेजिबल, इनमें बहुत ही ज़्यादा हैं, इनमें है ही बहुत कम। तो इसलिए कंडक्टर में क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो गए और इस तरफ भागना शुरू कर दिया, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सरफेस के पास इन्होंने बहुत ज़्यादा एक अपना हजूम इकट्ठा कर दिया। इज इट क्लियर? पीछे कौन बच गया? अब जब एक एटम होता है ना, तो एटम में मान लो यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक था वो निकाल दिया गया, तो बाकी क्या बचा पीछे? ये चलो मैं थोड़े से और ले लेता हूँ, मैं 2-3 शेल लेता हूँ। मान लो मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें 3 शेल्स हैं, एंड दिस इज़ 2 हेयर, 8 हेयर एंड 2, या चलो 1 लेते हैं यहाँ पर, 281 सोडियम। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकल जाता है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इज इट? तो पीछे कौन बचा? अब इसमें रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस रह गया, तो न्यूक्लियस एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। इज इट? तो ये नेट चार्ज उसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पहले था न्यूट्रल, अभी इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। एग्री? तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो इमोबाइल आयन हैं ये पीछे रह गए, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव शो कर देते हैं। यहाँ ये मत सोचना कि कोई पॉजिटिव को भी कोई खींच के कोई परे ले जा रहा है। पॉजिटिव को कोई खींच के परे कैसे ले जाएगा? किसी भी एटम में, किसी भी मेटल में, कंडक्टर में नेगेटिव को जाने की आज़ादी है। पॉजिटिव तो अपनी बॉडी को छोड़ के, अपने सरफेस को छोड़ के कहाँ जाएगा, वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है वो तो जब नेगेटिव निकल गए तो बाकी पॉजिटिव यहाँ बच गए सारे के सारे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाते हैं।
ओके, तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने इस मेटेरियल को यहाँ रखा था, बहुत जल्दी विद इन 1 मिलीसेकंड ये सब कुछ हो गया, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया और इंड्यूस होके चार्जेस, ये नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर, नेट डाइपोल मोमेंट बना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इधर को बन गई। तो जैसे रखा तो पहले हल्की सी मिलीसेकंड से कम टाइम में बनना शुरू हुई, ये फटाफट से 1 2 3 4 5 और जल्दी से कब तक ये चलता रहा, कब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब तक वो अपोजिंग फील्ड जो अंदर बनी जिसको हम कहते हैं ई एक्सटर्नल, और ये हुआ, सॉरी इसको कह लीजिए ई इंटरनल, ये ई इंटरनल इस ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाती है। ये दोनों फील्ड जब बराबर हो जाएंगी तो दे कैन गेट कैंसल्ड। नाउ इसमें इतनी हिम्मत आ गई आहिस्ता आहिस्ता कि इसने इसको काट दिया और कंडक्टर के अंदर वाले पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई। इज इट क्लियर? ये ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि कंडक्टर के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एटम्स के ऊपर, कंडक्टर के अंदर वाले एटम्स के ऊपर 2 फील्ड काम कर रही थी। इधर को ये वाली फील्ड, ये भी काम कर रही है उनके ऊपर, और इस तरफ को इंटरनल फील्ड, दोनों बराबर हो गई। नेट फील्ड इज ज़ीरो, कोई फील्ड काम नहीं कर रही है अब यहाँ पर। और क्या देख रहे हैं, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। लेकिन क्या डाई इलेक्ट्रिक में भी ऐसा होता है? लेट अस ट्राई टू सी। अब ये है डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए कोई। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, मान लो कि मैं सिर्फ 3 मॉलिक्यूल लेने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम करिएगा, इसी रेप्लिका को आप जरा थोड़ा सा आगे ले जाइएगा, ऊपर नीचे सब जगह ऐसा ही रेप्लिकेट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ ये 3 ले रहा हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। ये चाहे स्ट्रेच हुए, चाहे वो रीओरिएंटेशन से आए, जैसे भी आए, हमने इसको जनरल केस लिया कि ऐसे आए, ये कॉमन फॉर बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। अब किसी भी वॉल्यूम में बात करूँ, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लगभग पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो जाएंगे। इन द एनी वॉल्यूम विद इन दिस इंटीरियर ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट चार्ज वहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ और यहाँ देखो, ऐसे नेगेटिव, ऐसे इधर 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 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। तो क्या देखेंगे, इधर क्या रह गया, नेगेटिव 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 यहाँ पर, और लास्ट में पॉजिटिव 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 यहाँ पे बच गए। कौन सा पॉजिटिव बचा? ये मॉलिक्यूल जो थे स्ट्रेच्ड हुए थे या जो रीओरिएंट हुए थे उनका, और अंदर वालों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये सारे के सारे आपस में हो गए कैंसिल, प्लस को माइनस ने कैंसिल कर दिया, उसके प्रभाव को ख़त्म कर दिया। और क्या देख रहे हैं, बहुत कम ये हैं कौन से, क्या ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव आए, यहाँ पर जो पॉजिटिव आए, आप जरा कंपेयर करिए कि इनका नंबर ज़्यादा इधर है कि इधर है। यहाँ भी तो आए थे ना नेगेटिव बहुत सारे और पॉजिटिव रहा था, तो यहाँ तो सारे के सारे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे वर हेयर। लेकिन यहाँ ये कौन से वाले हैं, ये तो बेचारे वो हैं जो फंसे हुए थे अपने मॉलिक्यूल में, स्ट्रेच होके इस तरफ हुए हैं सिर्फ वो, यानी थोड़े से इस लेयर वाले, वो भी उसके नेगेटिव यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, पर वो काफ़ी कम होगी। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल बनेगी। इन सब का पॉजिटिव होगा, इन सब का नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पर। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ बनी थी, इधर या इधर? यहाँ 10 न्यूटन पर कूलम थी, और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था 10 न्यूटन पर कूलम ही बन गई थी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंड्यूस होकर इधर चले गए थे। इज इट? ये सारे यहाँ शिफ्ट हो गए थे, उन सभी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। क्या यहाँ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बहुत कम है, तो कम चार्ज तो कम फील्ड बनेगी। तो मान लो ये सिर्फ 1 न्यूटन पर कूलम फील्ड बनी यहाँ पर, लेकिन फील्ड तो बनी फिर भी। इसे नाम दिया ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम क्या बोले कि नेट फील्ड इसके अंदर कितना रह गया, कैन गिव ए नंबर। यदि ये 10 न्यूटन पर कूलम ऑफ अप्लाइड फील्ड ई नॉट, और ये ड्यू टू पोलराइजेशन जो फील्ड बनी वो 1 न्यूटन पर कूलम है, तो कैन यू टेल कि जो मैंने ये रेड बाउंड्री मार्क की है, जो कि बाउंड्री है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, इसके अंदर वाले पार्ट में व्हाट इज नेट फील्ड? 10 - 1 9, यानी ई नॉट माइनस ई पी, ऐसा कहा जाए। दिस इज नेट ई, नेट ई इज ई नॉट माइनस ई पी। डायरेक्शन क्या है किसका? 3 का पूछो डायरेक्शन में,
ई का डायरेक्शन क्या है, चलो ई छोड़ो, पहले ई नॉट डायरेक्शन क्या है, राइट साइड को, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट। ई पी का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर, तो बड़ा कौन, ई नॉट, ई नॉट इज लार्जर, छोटा कौन, ई पी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वो नेट फील्ड की बात करें है ना, विल एट बोथ ऑफ दिस। वेक्टर एडिशन मतलब खुद ही माइनस हो जाएगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को हुई, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को होती है। तो क्या डाई इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन हमने दिया था कि क्या, दोज मटेरियल्स which when placed in an external electric field what can happen, they tend to decrease the effect of the external electric field। क्या कि नहीं किया, इन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। तो ये भी एक डेफिनेशन हुआ डाइलेक्ट्रिक का। दिस इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एज वर्सेस डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर। और ये जो हम इसके बाद डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर अब एक और टर्म को डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन। तो जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक लेमैन की लैंग्वेज में और एक फिजिक्स के स्टूडेंट की लैंग्वेज में, दोनों में बात करेंगे। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, and you place it in some external electric field and it develops pole. The poles are induced on it. This process is called polarization. Agree? तो फिजिक्स के स्टूडेंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा कि you are having some dielectric material and when this dielectric material is placed in an external electric field, so what happens? इसके ऊपर क्या देखा था आपने, हमने कहा था कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे मॉलिक्यूल्स, बनेंगे, उन सभी के कारण इसके ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। इधर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं एक बनाऊँ सिंबॉलिक मॉलिक्यूल, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे हुए थे ना, चाहे वो स्ट्रेचिंग से बने चाहे वो बने रीओरिएंटेशन से। रीओरिएंटेशन किस में होता है, पोलर में, स्ट्रेचिंग किस में होता है, नॉन पोलर में, दोनों केस में। तो इन बोथ द केसेस, चाहे वो पोलर हैं चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये बन गया हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। तो ये जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा, हम बोलते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक उतना ही ज़्यादा पोलराइज हुआ। एग्री। तो डाइपोल मोमेंट विच इज़ डेवलप्ड per unit volume, this is small p, dipole moment per unit volume is called polarization, this is capital P। तो polarization क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, कहीं भी ले लीजिए आप, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, that is called polarization। So we should define polarization vector whose symbol is कैपिटल P एंड वेक्टर लगा दीजिए ऊपर, इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द पोलर एज वेल एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और यदि यहाँ लगाएंगे वेक्टर तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन गया, वो बन गया यस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ कहाँ को, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये इसी का तो है बाई वी करके आ रहा है। तो जो डायरेक्शन हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का होगा, सेम वही डायरेक्शन हमारा पोलराइजेशन वेक्टर का होगा। इज इट क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं कि यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो बताइए कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको। व्हेन यू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये और पोलराइज हो जाएंगे। दैट मीन पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यस और नो। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा ये पोलराइजेशन वेक्टर होगा। दैट मीन P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड psi E। सो दिस इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मीन्स कि इस मटेरियल को पोलराइज करने के लिए कितना ज़्यादा चांस है, राइट। So this is in fact measure of, mathematically susceptibility is divided, this is P divided by E, susceptibility is P divided by E। तो polarization vector per unit electric field is called susceptibility। is it clear? okay, अब हम एक और टर्म यहाँ से डिफाइन करते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना डाइलेक्ट्रिक पे, उसको रिलेट करते हैं हम अब पोलराइजेशन वेक्टर के साथ। Let us see. So let us now derive a relation between polarization vector and surface charge density. Polarization vector and
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल था ना डाइलेक्ट्रिक का, कौन सा था, ये मटेरियल था, राइट। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड इस स्लैब का लेंथ इज एल। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ पर जब भी हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था तो यहाँ क्या बने थे, नेगेटिव चार्ज बने सरफेस के ऊपर, और यहाँ कौन से बन गए थे, पॉजिटिव चार्ज बन गए थे। तो मान लीजिए इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ये हो गया सिग्मा पी। सिग्मा पी मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी टू पोलराइजेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस कितने हुए? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस पे कितना चार्ज है ऑन द यूनिट एरिया। तो व्हाट इज नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया, ये इधर चार्ज निकाल रहा हूँ मैं, ये चार्ज कितना हो, मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा पता है आपको, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज चार्ज, सिग्मा इंटू ए। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ए, ये हो गया चार्ज, इज इट। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है याद करिए, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ कितना लिया हमने, ऑलरेडी एल लेंथ लिया है ये, तो चार्ज इंटू लेंथ, क्यू इंटू एल। व्हाट इज क्यू, सिग्मा पी ए इंटू एल। तो ये बन गया डाइपोल मोमेंट, यानी स्मॉल पी वेक्टर ये हो गया, या पी ये बन गया सिग्मा पी ए एल। ओके, निकालना क्या हमें, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, दैट इज व्हाट इज कैपिटल पी। क्या होता था ये, अभी कहा आपने, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, सिग्मा पी ए एल। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, उस स्लैब का वॉल्यूम कितना था, एरिया इंटू लेंथ। तो दिस इज ए इंटू एल, है ना, ये था ना स्लैब, ये स्लैब था हमारा, है ना। इस स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, दिस वाज ए, जहाँ पर चार्जेस बने थे, और ये लेंथ हमने एल लिया है। इज इट क्लियर, तो ये ए एल कट गया, तो P इज इक्वल टू सिग्मा पी। दैट मीन्स पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। और अब लास्ट में हम एक बात और कर लेते हैं कि हाउ डज द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम जरा इसको जो अभी जो नई बातें सीखी उनके टर्म में बात करेंगे। मैं रिवाइज कर दूं फिर से, पोलराइजेशन वेक्टर P was equal to dipole moment per unit volume. So dipole moment is equal to PV. This is polarization vector into volume. Is it? Okay. तो मान लीजिए कि हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के इन्फ्लुएंस में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, राइट। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुआ कैपिटल P, राइट। सो क्या हुआ यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। सो हाउ मच डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस, यू कैन राइट लाइक दिस। क्वेश्चन क्या कहा है हमने कि हाउ डज द पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक influence external electric field, how does it influence this external electric field। तो हम क्या कह रहे हैं, we know that polarization vector is dipole moment per unit volume, therefore dipole moment is P into V। now let us consider that, ये हमने already homework कर लिया कि हमें पता है, जिसको हम यहाँ भी use करेंगे। अब let us consider dielectric material which is placed in uniform external electric field E naught। So what happened, as soon as the dielectric is placed in this electric field, the molecules of the dielectric get either stretched or get reoriented, and now it aligns, these molecules align themselves along the direction of electric field such that the dipole moment is along the electric field। पता ही आपको dipole moment हमेशा ऐसे होता है, माइनस प्लस इधर कोई होगा, एग्री, ओके। Therefore uniform polarization P occur here, okay। So what is net dipole moment in any small volume, let me say कि इस छोटे से वॉल्यूम में, इतने से वॉल्यूम में जिसका वॉल्यूम है डेल्टा V, बताइए इसमें डाइपोल मोमेंट कितना होगा, बताएंगे आप। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, पोलराइजेशन तो सबका यूनिफॉर्म है सब जगह, P इंटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, जिसकी बात कर रहे हैं आप, P इंटू डेल्टा V। ये होगा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। स्मॉल p को ऐसे लिख लिया करो और बड़े वाले v को ऐसे लिख लिया करो। ये डाइपोल मोमेंट है और ये पोलराइजेशन वेक्टर है। सो व्हाट हैपन्स, एनीवेयर इन एनी वॉल्यूम
if we see that net charge will be zero despite of the fact that dipole moment is there. net charge zero, बात पहले हो गई थी. net charge zero क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर these charges deplete each other, right? They nullify the effect of each other, and what happens finally we get one layer of negative charges and one layer of positive charges like this on the surface. तो मान लीजिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर वाले का माइनस सिग्मा पी है और इधर वाले का मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस सिग्मा पी है. तो प्लस माइनस सिग्मा पी इज द डेंसिटी ऑफ दिस सरफेस चार्जेस विच आर polarized, which are induced on the surfaces. Is it? And this is due to the bound charges. Mind this thing. ये फ्री चार्ज की कारण नहीं है कंडक्टर की तरह. दिस इज ड्यू टू बाउंड चार्जेस. पता हम इसका सोर्स क्या था? पता लग गया ना, याद आ गया. पॉजिटिव वाले ने अंदर कैंसिल किया था, यहाँ पर ऐसे थे ना ये, तो इसी को कर लिए सारे ऐसे तो होंगे, तो ये बच गए बाहर. पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत कम है. द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस एंड वी नो दैट मैथमेटिकली P इज इक्वल टू सिग्मा P. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो इंसुलेटर्स होते हैं. कैसे इंसुलेटर होते हैं? जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो पोलराइज हो जाते हैं. फिर क्या होता है? वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं देख लिया हमने. क्या अंदर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म होता है? बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है. क्या पोलराइजेशन को आप डाइपोल मोमेंट से लिंक कर सकते हैं? यस, इस तरह कर सकते हैं. और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक? तो आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कैपेसिटर के बारे में है, और कैपेसिटर बनता ही डाइलेक्ट्रिक से है. आप इन क्वेश्चन को ढंग से करिएगा. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ लेट मी नो. थैंक्स.